आया ना, बहुत बार आया, पर मुझसे बहुत पहले गलती हो गई थी। पर बोला जाता है ना कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मायने उसका कैरेक्टर रहता है, और मेरे लाइफ में कोई और था तो मैं उसे छोड़ के किसी और से शादी कर सकती। मैं ना उन्हीं के आईडी से हम दोनों के साथ का फोटो अपलोड कर दी, और इस बात पे ना जब सब पूरा गांव वालों को पता चला ना तो और गुस्सा हो गया। तब से इतना गाली। ये लव मैरिज शादी किया है। लव मैरिज शादी करने के बाद ये दोनों जो है, लड़का और लड़की जो दोनों हैं वो साथ में भी रहे हैं, और उसके बाद अचानक अभी ये मसला हुआ है कि इनके जो हस्बैंड है वो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम आपको नहीं रखेंगे। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि दरअसल मामला हुआ क्या है। मतलब मांग में सिंदूर डाला था और मैं उसको निभा भी रही, और फिर जब मेरे घर में प्रेशर पड़ने लगा ना शादी किसी और से शादी के बारे में, क्योंकि नहीं पता था ना मेरे घर में कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं अपने घर में बताना चाह रही थी, लेकिन वो ना मना कर, हर बार मना कर देता था। ऐसे ही मना करते रहा, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि और ज्यादा मेरे घर पे प्रेशर आने लगा। तो मैं उसको बोली कि अब तो बात करो, अब तो जो हमारी शादी का सच है सबके सामने लाओ। फिर वो तब तक आप अपने घर में भी किसी को नहीं बताए थे इस चीज के बारे में? नहीं, तब तक नहीं पता था, लेकिन ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा ना, तब मैं उससे बात की तो और बोली कि अब शादी का सच सबको बताइए। तो वो बोला ना कि अपने घर पे बोलो कि मुझे कुछ टाइम चाहिए शादी के लिए, शादी को रोक दिया जाए। तो मैं अपने घर पे बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, ये बोल के बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रेशर आने लगा ना, तो वो बोला कि अच्छा ठीक है अब घर पे बता दो। तो मैं बता दी कि मैं उससे शादी करूंगी, और ये नहीं बताई कि शादी हो चुकी है, बस बोली कि उससे शादी करूंगी और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन फिर भी घर पे प्रेशर आने लगा। ऐसे ही होते तो मैं इसको बोली कि बता दो चाहते क्या हो, बोल दो, या तो मैं मर ही जाऊँ या तो मुझे साथ लेके चलो। तो वो बोला ना मुझे कि थोड़ा सा वेट कर लो, जब तक जॉब नहीं होती है ना तब तक थोड़ा वेट कर लो, और जॉब हो जाएगी तो तुम्हें ना साथ लेके जाऊँ। तो मैं बोली इतने टाइम मैं कहाँ रहूंगी। तो वो बोला ना, मेरे घर के पास की एक दीदी है, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन उसी के पास बोला कि उसके पास ना रह लो, और थोड़ा जॉब वगैरह करके जैसे भी हो वहाँ रह लो, और फिर उसके बाद मेरी जॉब हो जाएगी ना तो तुमको लेके जाऊंगा। तो आपको उनके पास जाने के लिए लड़के के ही द्वारा बताया गया था कि आप उनके पास जाओ, वहाँ पे कुछ दिन टाइम बिताओ वहाँ पे? हाँ, तो मैं बोली कि मैं जाऊंगी, लेकिन बिना प्रूफ के कैसे जाऊँ? ये वाली शादी जो है सीक्रेट ही है, सबके सामने भी नहीं लाए हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि बदलोगे नहीं? तो वो बोला कि पहले तो बहुत सारा कसम खाया कि मैं नहीं बदलूंगा, मम्मी का कसम, पापा का कसम, सबका। लेकिन फिर मैं बोली ना कि हर कोई बोल रहा है कि लड़का चेंज हो जाता है, क्या गारंटी है? तो साथ भी नहीं लेके जा रहे हो ना, तो बताने बोल रहे हो, कुछ भी नहीं, तो बदल जाओगे तो बोला डाउट है ना, तो चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो हम दोनों ना कोर्ट मैरिज भी कर लिए। 8 अप्रैल को ना हम लोग कोर्ट में जाके ना लखीसराय में शादी भी कर ली, और उसके बाद मैं वो दीदी के यहाँ चली गई, और फिर वो आए भी वहाँ रहे भी, रह के यहाँ आए। और इस बार भी होली में ना वो जाने वाले थे, लेकिन इस बीच ना सबको धीरे धीरे पता चलने लगी कि हम दोनों की शादी हो गई। तो वो ना बोले कि नहीं, एक काम करो, गांव में सबसे बात करो और बोलो कि हमारी शादी नहीं हुई है। तो मैं बोली इतना दिन छुपाई हूँ ना, 7 मंथ अब नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो लोग गलत बोलेंगे ना आगे चल के, अगर मैं बोलूंगी कि शादी हुई है मेरी। तो मैं बोली अब नहीं छुपाऊंगी, ऐसे ही मैं बोली। तो वो बोले ना मैं अपनी दीदी से बात करके बताता हूँ, और उसके बाद अपनी दीदी से बात करने लगे, प्रियंका दीदी से। वो अपनी दीदी से बात करने लगे, और फिर मैं ना दोनों के फोन पे ट्राई करते रही, लेकिन दोनों का फोन वेटिंग आया, और फिर कॉल भी रिसीव नहीं हुआ। और फिर उसके बाद वो दीदी जो है ना, उनकी दीदी, उनसे मेरी बात हुई, और दीदी बोले कि मैं अपने पापा से बात की हूँ, बताई हूँ तुम दोनों के बारे में। तो पापा बोले हैं कि लड़के को काट देंगे, मार देंगे अगर घर आया तो, धमकाए। और फिर इतना बोल के कॉल कट कर दिए। तो सास ससुर से आप बातचीत नहीं किए थे अभी? नहीं, क्योंकि वो मना करके रखे थे ना कि ये जो कोर्ट में भी शादी हुई ना, तो बोले किसी को मत बताना जब तक जॉब नहीं होती है, किसी को बताने ही नहीं बोले थे मुझे। तो फिर आपको इतना तो समझना चाहिए कि कम से कम सास ससुर से बात करना चाहिए। आप कितना दिन आखिर छुपा करके रखते इस मामला को? मैं बोली थी, मैं बहुत बार बोली थी कि पापा को बताइए, लेकिन वो बोले कि अगर पापा को पता चल जाएगा ना हमारी शादी के बारे में तो पढ़ने के लिए पैसा वैसा नहीं देंगे।
और फिर पढ़ने के लिए पैसा नहीं देंगे तो फिर पढ़ूंगा कैसे और जॉब कैसे होगी। और लास्ट में अभी अब लड़का क्या बोल रहा है? और अभी जब पता चली ना, वो क्या हुआ ना, वो नहीं बताई। उनकी दीदी बोले कि लापता हो गया है लड़का। और फिर मैं परेशान, वहाँ रोध हो रही थी। वहाँ ना कॉलोनी में भी लोगों से पूछेंगे ना तो वहाँ बता देंगे कि मैं किस तरह से मतलब उतना दिन रही हूँ। आप कहाँ पे रह रहे थे? रायपुर में। रायपुर में आप काम कर रहे थे? रायपुर में? हाँ, काम कर रही थी। गुस्से में मैं ना उन्हीं के आईडी से हम दोनों के साथ का फोटो अपलोड कर दी। और इस बात पे ना जब सब पूरा गांव वालों को पता चला ना तो और गुस्सा हो गया। तब से इतना गाली गलौज करने लगे। उनके पापा बोलते हैं कि ठीक है तुम दोनों उधर साथ में रहो, जैसे रहना है, लेकिन मुझे कुछ बोलते हैं और अपने बेटे को ना पूरी तरह से कंट्रोल करके मतलब आपको कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है कि आप ठीक है, आप रहिए जैसे रह रहे हैं, लेकिन बेटे को शायद आपसे दूरी बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ, पूरा तरह से रच रहे हैं, क्योंकि बातों से पता चलता है ना। उनकी जो दीदी है ना, वो भी मुझसे बात करते थे। मतलब उनका पूरा फैमिली मुझे ब्लॉक करके अब रखा है। ऐसे दीदी से भी बात होती थी, पर जब से फोटो वायरल हुआ है ना तब से ब्लॉक कर दिए। उनके पापा भी कॉल रिसीव करते थे, पर अब रिसीव नहीं करते। कभी अच्छा, कभी आपके घर वालों का क्या प्रतिक्रिया है? मेरे घर वालों का क्या होगा, 7 मंथ पहले ही जब मैं बोली थी, मेरे पापा बोले थे शादी के लिए, लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं उससे नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी, ऐसे मैं बोली थी। तो जाहिर सी बात है ना, पापा बोले थे कि मतलब पापा क्या, वो बोले कि अगर पहले तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत कुछ बोले मतलब बहुत कुछ अपने तरह से जो हुआ सब किए, लेकिन फिर वही हुआ ना कि होता है ना कि बेटी के प्रति जो क्या उसके सामने झुक गए और बोले ठीक है उसी से शादी करना है ना तो करो, लेकिन लाइफ में कभी भी मेरे पास मुड़ के मत आना। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि कहीं न कहीं जो माँ बाप हमको पाल के बड़ा किया है, इतना सींच करके हमको संभाल करके इतना बड़ा किया है, और उससे कहीं न कहीं हम बगावत कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको कभी सवाल नहीं आया जहन में आपके? आया ना, बहुत बार आया, पर मुझसे बहुत पहले गलती हो गई थी। पर बोला जाता है ना कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मायने उसका कैरेक्टर रहता है, और मेरे लाइफ में कोई और था तो मैं उसे छोड़ के किसी और से शादी कैसे करनी। तो दोस्तों, मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल के जो लड़के हैं वो शायद कहीं न कहीं प्रेम जाल में किसी को फंसाते हैं और विवाह का झांसा देकर शादी भी रचाते हैं, लेकिन बाद में उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बताइए ऐसे में लड़की आखिर कहाँ जाए। उन लड़कों को सोचना चाहिए कि जो कहीं अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार आपके साथ निभा रही है और आपके साथ कर करके आपके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हुई है और उसको आप छोड़ रहे हैं, तो आखिर ये कैसा बात है, ये कैसा मामला है। और जहाँ तक इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लड़का आज के डेट में क्या करता है कि इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही लड़के के बाप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में अच्छा एक चीज बताइए, आप FIR किए हैं या नहीं किए हैं अभी तक? नहीं, क्यों, मन बहुत बार किया कि कर दूं, उसकी गाली सुन के ना मन बहुत बार किया कि कर ही दूं, पर जब वो प्यार से बोलता था ना वही सब बात याद आता है ना तो अभी भी कमजोर पड़ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, आगे अगर स्टेप लेना पड़े ना तो मैं लूंगी, लेकिन पता है मैं ना, एक तो उसकी गलती है, इतनी गलती है ना, इतना मतलब पहले बोलता था ना, क्या बताऊं, इतना कि वो सब बात आ जाता है ना तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्या मतलब क्या कर ली हूँ। ये तो देखिए, ये कहीं न कहीं आप भी जानते होंगे कि जब प्यार शुरू होता है, जब प्यार की शुरुआती दौर होती है तो लोग इसी तरह से बात करते हैं कि हम मर सकते हैं तुम्हारे लिए, जान दे सकते हैं, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी आप लोगों को शायद माहौल पता चलना चाहिए। लड़का से मैं खास करके ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास अभी मौका है, आप गलती कर रहे हैं, गलती हर एक इंसान से होता है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप इस गलती को सुधारिए और आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके जो खिलाफ है वो एक्शन लिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके पापा एक और बात बोले। क्या बोले? वही उनके पापा बोले थे ना मुझे, जब मैं पहले बात करी थी तब बोले थे कि मुझे नहीं आता है इधर से रिटर्न केस करना, मैं अपने बेटा को साइड करके नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप मतलब ऐसे किए। वो कर सकते हैं, वो ना अपने बेटे को साइड करके मेरे माँ बाप को फंसा देंगे, जैसा कि लड़का बोला है। या तो मुझे तो अब डर सा लगने लगा है कि मुझे भी कब मरवा दे, क्योंकि इस तरह से बात ही करता है ना, मुझे डर सा लगने लगा है।
देखिए, कहीं ना कहीं लड़के के परिजनों के द्वारा इनको ये बताया जाता है कि हम बहुत सारे केस लड़े हैं और ऐसा केस तो नॉर्मल सा केस है, और इनको क्या होता है, इनको काउंटर केस की धमकी मिलती है। तो हम उस परिवार से कहना चाहेंगे कि आप भले ही लड़ाई झगड़ा वाला मामला का केस लड़े होंगे, लेकिन आप शायद उस केस को नहीं डील किए हैं जो केस ये यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है। क्योंकि हम आपको, आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे हम कि ये आप देख सकते हैं कि कोर्ट मैरिज का इनका ये जो पेपर है, ये कोर्ट मैरिज का इनका पेपर है। और ये पेपर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि ये लड़की को इंसाफ मिले, ये लड़की को न्याय मिले, और जो लड़का गलत कहीं ना कहीं कर रहा है वो या नहीं तो इसको एक्सेप्ट करे इनको, या नहीं तो वो कानूनी प्रक्रिया से चलने के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, इसी तरह के न्यूज देखने के लिए आप बने रहे बदलू बिहार न्यूज के साथ। मैं हूं गुलशन कुमार। जय हिंद।